वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब वीडियो चैनल जिसका नाम है द इंटेलेक्चुअल स्टडी सर्कल। आज हम यहाँ पे जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं इस चैनल में, उस टॉपिक का नाम है द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। गाइस, जो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड था वो आज तक की लिखी हुई सारी हिस्ट्री में इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को शर्मसार कर देने वाला है। एक ऐसी कहानी, ऐसा किस्सा है जो अमेरिका की क्रिएशन पर एक काला धब्बा है, एक ब्लैक स्पॉट है। इस स्लेव ट्रेड में अफ्रीका के लोगों को मजदूरी करवाने के लिए अमेरिका लाया जाता था। जैसे कि आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे स्पेन, बेल्जियम, पुर्तगाल, इंग्लैंड 15th सेंचुरी से ही दूसरे देशों को अपनी कॉलोनीज़ बनाकर उन पर राज करती थी। न्यू इंग्लैंड या अमेरिका को पहले पुर्तगाल और स्पेन ने आपस में बांटा था, पर 17th सेंचुरी में न्यू इंग्लैंड भी कहाँ कम था। उसने भी अमेरिका पर अपने पैर जमाने के लिए कोशिश की और धीरे धीरे अमेरिका पर अपनी कॉलोनीज उसने बना डाली। इन कॉलोनीज़ में खेती बाड़ी का काम करना होता था, जो कि काफ़ी मुश्किल होता था। और यूरोप और इंग्लैंड के लोग तो रहे धन्ना सेठ, ये कहाँ काम करने वाले थे। इसके लिए उन्होंने स्लेव्स या गुलामों को अफ्रीका से ख़रीदना शुरू किया। 15th सेंचुरी में फ्रेंड्स, पुर्तगीज़ लोगों ने ऑलरेडी स्लेव्स में ट्रेड करना शुरू कर दिया था। स्पेन की ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रूलिंग फैमिली ने भी अमेरिका में अपनी कॉलोनीज़ में स्लेवरी सिस्टम को बल्क दिया। बाद में डच, इंग्लिश, फ्रांस के रूलर्स ने भी अपनी अपनी अमेरिकन कॉलोनीज़ में स्लेव्स लाना शुरू कर दिए। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड अटलांटिक ओशन के थ्रू होकर जाता था। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन के थ्रू होता था। इससे पहले भी मेडिटेरियन सी के थ्रू यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या ट्रेड चला करता था। ठीक है, 15th सेंचुरी के बाद यूरोप के लोग मेडिटेरियन से होते हुए अफ्रीका पहुंचते थे और वहाँ की लोकल ट्राइब से मिलकर दूसरी ट्राइब्स पे अटैक करवाते थे। और हारे हुए जो लोग होते थे उनको गुलाम बना के अमेरिका की प्लांटेशंस में काम करने ले जाते थे बाय द रूट ऑफ अटलांटिक ओशन। ठीक है, 1500 से लेकर 1865 तक कम से कम भी 10 से 12 करोड़ लोग होंगे जो अफ्रीका से अमेरिका गुलामों की तरह लादे गए थे। अफ्रीका से अमेरिका तक की जितनी भी यात्रा थी ये शिप्स में हुआ करती थी। अफ्रीका से पकड़े हुए गुलामों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। उन सबको जानवरों की तरह जंजीरों में पकड़ा जाता था। वो शिप के सबसे जो लास्ट डेक होता है ना शिप का, उनको वहाँ पे डाला जाता था उन लोगों को। ठीक है, सबसे लास्ट डेक में जहाँ पे सहूलियतों के नाम पे नामो निशान भी नहीं होता था। ठीक है, भेड़ बकरियों की तरह उनके साथ सलूक किया जाता था। उनकी आप सैनिटेशन बोलो ना, उसकी कोई परवाह नहीं होती थी। उन्हें मल मूत्र अपना जिस जगह होते थे वहीं करना होता था। गाइस, ज़रा एक मिनट के लिए थोड़ा सोचो इस चीज़ के बारे में कि उनकी कंडीशन कितनी ख़राब होती होगी। वहाँ वो भेड़ बकरियों की तरह बंधे होते थे। लैट्रिन टॉयलेट भी उसी जगह करना होता था जहाँ पे उनको खाने के 2 टुकड़े चाहिए होते थे। इन शिप्स में लाए ये जितने भी गुलाम होते थे अक्सर मारे जाते थे, क्योंकि इतनी गंदी कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे। अमेरिका में जाते ही, जैसे वो अमेरिका में जाते थे, उनको जंजीरों में बांधा जाता था और जानवरों की तरह उन लोगों को मंडी में ले जाया जाता था। जैसे यहाँ पे मंडियाँ नहीं होती हैं, कोई सब्ज़ी मंडी हो गई, कोई पता नहीं कौन सी मंडियाँ, अलग अलग टाइप की मंडियाँ होती हैं। ठीक है, उन सबको अमेरिका में जैसे ही वो पहुँचे उन सबको वहाँ पे लाद के वही जंजीरों में पकड़ के जकड़ के उनको लादते थे ये लोग। इंसानों की तरह व्यवहार नहीं होता था, जानवरों की तरह व्यवहार करते थे इनके साथ। ठीक है, आप कभी भी इंसानों के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे एक बार उनको मंडी में लाया गया, मंडी में लाते ही उनकी खरीद फरोख्त शुरू हो जाती थी। जैसे जानवरों को बेचते हैं, जैसे सब्जियां बेचते हैं, वैसे इंसानों को बेचा जाता था। अफ्रीकन नेग्रोज को वहाँ पे बेचा जाता था। वो इंसानों की तरह उनको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया जाता था। ठीक है, इन गुलामों से शुगर केन की फैक्ट्रीज पे, तंबाकू की फैक्ट्री पे काम करवाया जाता था। इन सबको इतनी बुरी कंडीशन थी इनकी कि माँ बाप भाई बहन सब रिश्ते टूट जाते थे। जैसे ये गुलामों की तरह मंडी में आते थे, वहाँ पे माँ को बेटी से, बेटी को माँ से, बाप बेटा सब रिश्ते ख़त्म, सबको अलग अलग ले जाया जाता था। इनका फैमिली स्ट्रक्चर टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता था। अब सोचो कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, पर वहाँ पे बच्चों को उठा के भी पटक दिया जाता था
या फिर टोटल उन्हें अलग कर दिया जाता था। उसके बाद उन्हें प्लांटेशंस में लेकर आते थे, ठीक है, शुगर केन की प्लांटेशंस, टोबैको की, कॉटन की, और कमर तोड़ मेहनत होती थी वहाँ पे, ठीक है। इन प्लांटेशंस में भी अमेरिकन स्लेव्स पे बड़े अत्याचार होते थे और इन्हें बात बात पर कोड़े मारे जाते थे, और अगर कोई स्लेव बीमार हो जाए, ठीक है, तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, इलाज कुछ नहीं करवाया जाता था इनका, ठीक है। ये रेग्रेसिव कल्चर था एक तरह का, ठीक है। और इतनी बुरी कंडीशंस इन स्लेव्स की होती थी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इनके बदन से खून निकल रहा होता था लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं होती थी। जो अमेरिकन मालिक थे, जो प्लांटेशंस के ऑनर थे, वो इस चीज़ से कोई पैरोकार नहीं रखते थे। ये रेग्रेसिव कल्चर 300 साल तक चला और फाइनली अब्राहम लिंकन ने 1865 में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया फ्रेंड्स, इस चीज़ को टोटली ख़त्म कर दिया। अमेरिका में जो सिविल वार हुआ उसने डिसाइड कर दिया कि स्लेवरी अब नहीं रहेगी और फाइनली स्लेवरी अबॉलिश हुई। लेकिन क्या पूरी तरह से अबॉलिश हुई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़, ये हमारा नया चैनल है, हम चाहते हैं कि आप जितना हो सके हमें अपना प्यार दें, सपोर्ट करें। तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें, अपने दोस्तों में भी बांटें इस वीडियो को। जो भी भूल चूक होगी वो माफ़ करें और अपना प्यार हमें देते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।